चलिए आज बात करते हैं अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हुए उस टकराव की। एक ऐसी कहानी जिसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, एक रात जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही थी, तब एक देश की किस्मत लिखी जा रही थी, और वो भी हमेशा के लिए। चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ, मतलब आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई, ये कहानी शांति से इतने बड़े तूफान तक पहुंची कैसे। देखिए, एक तरफ था वेनेजुएला। अब ये वो देश है जो तेल से तो भरपूर है, लेकिन सालों से ना आर्थिक संकट और राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा था। और फिर दूसरी तरफ था अमेरिका, एक ग्लोबल सुपर पावर जिसके अपने अलग ही रणनीतिक हित थे। वैसे तो इन दोनों के बीच तनाव कोई नई बात नहीं थी, पर इस बार मामला कुछ और ही था, कुछ बहुत अलग होने वाला था। पर सवाल यह है कि रिश्ते इतने बिगड़े तो बिगड़े कैसे। चलिए देखते हैं कि दोनों पक्ष कह क्या रहे थे। अमेरिका का स्टैंड एकदम क्लियर था। उनका कहना था कि वेनेजुएला की सरकार भ्रष्ट है, लोग वहां परेशान हैं और लोकतंत्र खतरे में है। वहीं वेनेजुएला का जवाब सीधा था, ये हमारी आज़ादी, हमारी संप्रभुता पर हमला है। तो बस प्रतिबंध लगते गए, रिश्ते खराब होते गए, और जो थोड़ा बहुत भरोसा था ना, वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया। और फिर वही हुआ जिसकी आशंका तो शायद कई लोगों को थी, लेकिन उम्मीद किसी को नहीं थी। नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तारीख याद रखिएगा, 3 जनवरी 2026। ये वो दिन था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। तो ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व आखिर था क्या? असल में ये एक अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन था जिसे वेनेजुएला की राजधानी काराकास में सुबह होने से ठीक पहले अंधेरे में लॉन्च किया गया था। मतलब अभी सुबह हुई भी नहीं थी कि आसमान लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजधानी काराकास में हर तरफ बस धमाकों की आवाजें, सायरन का शोर और एक खौफ का माहौल था। लेकिन रुकिए, इस ऑपरेशन का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अभी बाकी था, और वो था राष्ट्रपति की गिरफ्तारी और उसके बाद जो कुछ हुआ। पूरी दुनिया सचमुच सन्न रह गई जब यह खबर सामने आई, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं थी, इसने तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जैसे भूचाल ही ला दिया था। इसके फौरन बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि हम बस कुछ समय के लिए, मतलब अस्थायी तौर पर, यहाँ की व्यवस्था संभालेंगे। पर इसी एक ऐलान ने एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा कर दिया, ये वाकई में मदद थी या फिर एक कब्जा। अच्छा, ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें, राजनीति और मिलिट्री एक्शन की, लेकिन इन सबसे परे जो आम इंसान था, उस पर इसका क्या असर हो रहा था, उसकी कहानी क्या थी। देखिए, इस एक घटना ने ना पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। यूनाइटेड नेशंस में जबरदस्त बहस छिड़ गई। सोचिए, करीब 55% देशों ने इसकी खुलकर निंदा की, कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। वहीं 30% देश ऐसे भी थे जिन्होंने इसका समर्थन किया और कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए यह एक जरूरी कदम था। लेकिन इन बड़ी बड़ी बहसों से बहुत दूर, इस सारी राजनीति से अनजान एक मां बस अपने बच्चे को सीने से चिपकाए बैठी थी। उसे बस अपने बच्चे के भविष्य का डर सता रहा था। और शायद कहीं और कोई बूढ़ा आदमी अपने छोटे से रेडियो पर कान लगाए खबरें सुन रहा होगा और बस यही समझने की कोशिश कर रहा होगा कि आखिर रातों रात उसकी दुनिया को यह हो क्या गया। और शायद सबसे दिल को छू लेने वाला सवाल वो एक नौजवान वेनेजुएलाई के मन में था, क्या ये देश अब भी मेरा है? क्योंकि देखिए, युद्ध सिर्फ देशों की सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, वो आम लोगों की जिंदगी में उतर आता है, उनके घरों में घुस जाता है। तो ये पूरी घटना अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गई जो आज तक अनसुलझा है और जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। अमेरिका तो कहता है, अरे ये सब टेम्पररी है, अस्थायी है, लेकिन वेनेजुएला और बाकी दुनिया का एक ही सवाल है, ठीक है, पर कब तक? और शायद यहीं हमें एक पल रुककर सोचना चाहिए, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी ताकत बोलती है तो पूरी दुनिया खामोश होकर सुनती है। तो ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये आने वाले वक्त के लिए एक चेतावनी भी हो सकती है। और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि अगर आज वेनेजुएला है तो कल कौन होगा।